मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, ये 3 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं। अब 15वां मेंबर कौन होगा, इस बारे में बीसीसीआई ने अभी तक नहीं बताया है कि जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट कौन है, लेकिन ये 3 प्लेयर जा रहे हैं, ये बात पक्की है। दीपक चाहर नहीं जा रहे, ये भी बात लगभग पक्की है। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर टीम इंडिया से कौन हो रहा है अंदर और कौन हो रहा है बाहर, इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत जोर से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अब रोका नहीं जा रहा है। तो वर्ल्ड कप से लगभग 10 दिन पहले टीम इंडिया के जो 15 जो खिलाड़ी हैं और जो रिजर्व्स हैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल होने वाला है। ये बात डेफिनेटली तय हो गई है, क्योंकि जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस रिपोर्ट्स के हिसाब से शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज तीनों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है और वहां पर ये टीम के साथ सिंकअप करेंगे। अब कौन इनमें से 15वां मेंबर होगा जसप्रीत बुमराह की जगह और कौन रिजर्व्स में होगा, ये देखने वाली बात है। ये जो देखने वाली बात है, पता नहीं बीसीसीआई क्यों नहीं देख पा रही, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग बात करते हैं तो इतनी सारी तो फैन थ्योरीज बन के आ जाती हैं, लेकिन बीसीसीआई मुझे लगता है अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो उनके हो रहे हैं उसमें ज्यादा बिजी हो गया है और उनको लग रहा है T20 वर्ल्ड कप की टीम ही तो बतानी है, प्लेयर ही तो चुनना है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि हमारा जो एक पहले जो बॉलर था जिसको हम लग रहा था कि यार ये फॉर्म में लग रहा है, चलो इसे स्टैंड बाय से निकाल के मेन स्क्वाड में भी डाल सकते हैं, क्योंकि बुमराह जो है वो अपनी कमर तोड़ा के बैठा है। दीपक चाहर की मैं बात कर रहा हूं, दीपक चाहर अब फिलहाल अपनी भी कमर तोड़ा के बैठ गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो 15वां स्थान है हमारी टीम के स्क्वाड के अंदर, ये कुछ मतलब यार इस पे कुछ हवन कराओ, कुछ नजर वजर उतरवाओ, ये थोड़ा नेस्ती हो रखा है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो 15वां स्थान है ये 2019 के वर्ल्ड कप का नंबर 4 जैसा स्पॉट हो गया है, क्योंकि बीसीसीआई ये टीम मैनेजमेंट बताकर नहीं दे रहा कि भाई वहां पर कौन सा प्लेयर आने वाला है, और जितनी भी थ्योरीज, जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड में वो चले जा रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि उर्वशी रौतेला भी हो सकती है वो 15वां मेंबर। देखिए बल्ला पकड़ के उन्होंने जो पोज मारा है, बाय गॉड की कसम, मुझे लग रहा है जितना गंदा हमारे 15वां पोजीशन पे आके लोग खेल रहे हैं, हाँ। मतलब उसमें तो भाभी बोले अभी नहीं, उर्वशी रौतेला जी अगर पहुंच जाती बल्ला लेके तो वो भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक कर लेंगी। पर खैर मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि भाई वो 15वां प्लेयर कौन हो सकता है। तो जो बीसीसीआई है और जो टीम मैनेजमेंट है उसके सामने बहुत सिंपल से 2-3 रास्ते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला रास्ता ये है कि आपको जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट देना है। जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट अगर मैन टू मैन रिप्लेसमेंट किया जाए तो एक ऐसा बॉलर जो कि फास्ट बॉलिंग कर सके, ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर अच्छी स्पीड से बॉल फेंक सके और जो इस पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है उसका एक लीडर बन सके। अब भाई बुमराह की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, वहां पर बीसीसीआई के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मोहम्मद शमी या फिर मोहम्मद सिराज। अब इन दोनों में से कोई एक प्लेयर खेलेगा और दोनों के साथ ही एक फायदा और एक नुकसान है। पहला फायदा यह है कि भाई मोहम्मद शमी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो उनके पास रीसेंट फॉर्म नहीं है उनकी फिटनेस को या उनकी बॉलिंग की ले और लेंथ को जज करने के लिए। हाँ, मतलब अब ऐसे अगर कह रहे हैं कि उनके पास अभी फॉर्म नहीं है, वो फॉर्म हम इसलिए नहीं कह रहे कि उनका सच में फॉर्म नहीं है, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसे डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। अगर है तो किसी ने देखी नहीं है वो। हाँ, वो देख पाएंगे भी नहीं ना, क्योंकि पहले मोहम्मद शमी को जब ये बोला गया था कि ये प्रोबेबल्स में आए हैं, स्टैंड बाय में आए हैं जसप्रीत बुमराह की इंजरी से पहले, तो उससे पहले ये भी था कि यार वो इंजन गर्म करने के लिए इतने टाइम से खेले नहीं है टीम इंडिया के लिए, उनको डोमेस्टिक सीरीज के अंदर जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, यहां पे खिलाना था। आउट ऑफ सिलेबस आ गया कोविड, तो वो जैसे ही आया उसकी वजह से वो दोनों सीरीज मिस हो गई उनसे। अब इस दौरान बीच में बुलाया गया काउंटी से जो हमारे खेल रहे थे, हमारे बहुत शानदार प्लेयर मोहम्मद सिराज, वो आके यहां पर अपना इंजन गर्म कर चुके हैं। अब मुझे बताइए, ये सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं और हमारे जहन में भी आ रहा था कि शामी और सिराज, अब इसमें शामी बनेगा 15वां नंबर पे या सिराज बनेगा, और वो अगर बनेंगे तो फिर के शामी वापस स्टैंड बाय में आएंगे, चाहर कहां जाएंगे? चाहर एनसीए में हैं, वापस आएंगे? चाहर तो कहीं नहीं जा रहे, चाहर तो देखिए अपने घर ही जा रहे हैं, वहां पर नहीं एनसीए जा रहे हैं, एनसीए में तो हैं, उनको वो है ना अपना कमर का लचक आ गई है, वो क्या होता है? देखिए एनसीए में तो हैं, और दीपक चाहर को तो आप ट्रोल इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पिछली बार आईपीएल भी पूरा नहीं खेल पाए थे। तो हाँ यार, कम से कम ये बंदा ऐसा नहीं है कि वो बोले कि मैं आईपीएल पूरा खेलूंगा और टीम इंडिया के लिए जो है रेस्ट ले लूंगा, या मेरी तबीयत खराब है, मेरी कमर टूट गई, मेरा टखना टूट गया। हालांकि कई ऐसे मतलब प्लेयर्स के ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं, पर हम उनका नाम नहीं लेंगे। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जो कॉम्पिटिशन है, वहां पर शमी के साथ आता है एक्सपीरियंस, पर उनका इंजन गर्म नहीं हुआ है, उन्हें हमने देखा नहीं है 2021 के T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के बैट्समैन ने अच्छी पिटाई लगाई थी उन्हें, उसके बाद से उन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है।
सिराज अच्छी फॉर्म में लगे हैं, अच्छी लय में दिख रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो कि कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम काफी डिरेल्ड थी और इंडियन पिचेस पर हो रहे थे। और मार्क बाउचर साहब कह रहे हैं उनके पेट खराब हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मसाले खा के इंडिया के। ये भी है। तो क्यों खाते हो फिर मसाले, क्यों खाते हो? खाओ अपना देसी खाना, बगैर मसाले। विदेशी खाना मतलब उनका तो देसी हुआ ना, बिना मिर्च, बिना मसाले, बिना नमक के, किसी जो आपका फीका सादा खाना होता है वही खाओ। तो भाई सिराज और मोहम्मद शमी की तो जो कंपटीशन है उसमें देखिए बीसीसीआई जिसको भी अनाउंस करे और अगर उसने अच्छा नहीं खेला तो बीसीसीआई को 4 गालियां तो पड़नी ही है, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर आप जिस पर भी पैसा लगाओगे वहां पर कोई एक फायदा और एक नुकसान आपको दिखाई देगा। सर एक बड़ा अच्छा सा इंग्लिश वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में ना, मैं सीख के आया हूँ, कैच 22 सिचुएशन। सिराज बहुत सारे कैच छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है ये कैच 22 सिचुएशन जो है वो उनके अगेंस्ट चली जाए। वेल प्लेड सर। हाँ, क्योंकि शमी को तो हमने देखा ही नहीं था अभी फील्डिंग करते हुए, तो जिसको नहीं देखा उसके साथ एक एडवांटेज है। हाँ, तो लेकिन अब ये एडवांटेज मतलब इसे डिसएडवांटेज बोलूं या एडवांटेज बोलूं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि शमी कैसा खेल रहा है और अगर वो स्क्वाड में आ गया तो सामने वाली टीम को भी नहीं पता कि वो कैसा खेलने वाला है। सही बात है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये जो 3 प्लेयर्स जो भेजे गए, जहां से हमने शुरुआत करी कि आप पूछोगे कि भाई शार्दुल ठाकुर को क्यों भेजा जा रहा है। हाँ। तो शार्दुल ठाकुर को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि अभी जो रिजर्व्स थे, अब टीम इंडिया के रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। जब ये 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो उसमें बुमराह थे, अब बुमराह नहीं है, तो अब जो उनके पास रिजर्व्स थे उसमें से शायद किसी को जाना चाहिए, तो शमी थे। हो सकता है शमी आगे चले जाएं और शमी की जगह रिजर्व्स में सिराज आ जाए। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए ना एक काम कर लेते हैं, हम पहले वो 4 नाम गिना देते जो पहले स्टैंड बाय में थे। और अब उनमें चेंजेस क्या होने वाले हैं? मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, रवि बिश्नोई और श्रेयस अय्यर। तो भाई मोहम्मद शमी हो सकता है बुमराह की जगह ले लें, तो मोहम्मद शमी की जगह कौन लेगा? मुझे लगता है मोहम्मद सिराज ले लेंगे अगर मोहम्मद शमी अगर 15वां मेंबर बनाया जाता है। अगर ओरिजिनल प्लान फॉलो होता है कि स्टैंड बाय में अगर शमी को रखा गया था, बुमराह नहीं है, तो ऑब्वियसली स्टैंड बाय में से उनका मैन टू मैन रिप्लेसमेंट शमी बनता है। अब स्टैंड बाय में एक जगह खाली रह जाती है, वहां पे आते हैं आपके मोहम्मद सिराज। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके स्टैंड बाय के अंदर एक और ऐसा प्लेयर है जो इंजर्ड हो गया, जिसका नाम है दीपक चाहर। वो चले गए एनसीए अपनी कमर पकड़ के। अब उनका रिप्लेसमेंट हमें चाहिए था, जो कि सुनने में आ रहा है कि शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं, क्योंकि दीपक चाहर को भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह कंसीडर करते हैं कि उनके पास बैटिंग एबिलिटी भी है। शार्दुल ठाकुर फिलहाल हमने देखा कि जो डोमेस्टिक सीरीज हुई है इंडिया साउथ अफ्रीका की, उसके अंदर भी अच्छे खासे दिख रहे थे, उसमें तो भी अच्छा खेल रहे थे। जो इंडिया ए के जो मैचेस थे वहां पर भी वो बढ़िया खेले हैं। तो शार्दुल ठाकुर का भी इंजन गर्म है, तो शायद इस वजह से शार्दुल ठाकुर को भी रिजर्व्स में डाला गया। और अपना वही पुराना लॉजिक कि भैया ऑस्ट्रेलिया जाके वहां पे शार्दुल ठाकुर कुछ कर देते हैं, कुछ कमाल कर देते हैं। बाकी जो 2 रिजर्व प्लेयर्स हैं, श्रेयस अय्यर, उन्होंने वनडे में बहुत अच्छा खेला है, तो T20 में भी उनको होना चाहिए, तो ऐसा एक लॉजिक है। तो भाई श्रेयस अय्यर भी अपनी जगह पर फिट है वहां पर, डोमेस्टिक में भी अच्छा तो करते हैं वो। एक क्रिटिसिज्म श्रेयस अय्यर की ये है, जो कि आप शायद डिटेल में भी देखोगे, कि वो डोमेस्टिक पिचेस जो होती हैं थोड़ी स्लो, थोड़ी मतलब जहां पे बॉलर्स के कुछ नहीं हो सकता, वहां पे अच्छा खेल देते हैं, और जब फास्ट पिचेस पे लेके जाते हैं उतना अच्छा नहीं करते। खैर बात नहीं, पर अगर आप ये कह रहे हो कि श्रेयस अय्यर को रिजर्व्स में क्यों डाला गया है ओडीआई फॉर्म की वजह से, तो भाई इस पर तो फिर भी आपका एक आधा जस्टिफिकेशन हो सकता है। सैमसन नहीं, जस्टिफिकेशन ये नहीं है, जस्टिफिकेशन ये है कि वो ठीक ठाक फॉर्म में है। पर मुझे ये बताओ कि जो एक और रिजर्व खिलाड़ी है जो आपका स्पिनर रिजर्व है, रवि बिश्नोई आपके रिजर्व हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज में उनको प्लेइंग 11 में भी मौका नहीं दिया जा रहा। ओडीआईज में दिया एक मैच दिया, मतलब वहां पर आपने कुलदीप यादव को मौका दिया जो कि आपके रिजर्व्स में भी नहीं है। तो और भाई क्या खेला है। नहीं, तो ये बीसीसीआई क्या सोच रही है, बीसीसीआई क्या फूंक क्या रही है भाई, समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है ये लोग दिल्ली ज्यादा घूम रहे हैं, दिल्ली की पोल्यूटेड हवा इनके सर पे चढ़ गई है। तो यहाँ पर आप अगर देखो तो रिजर्व्स में श्रेयस अय्यर है रिजर्व में, क्योंकि वो वनडे में बढ़िया खेले हैं, तो उनको T20 में मौका दिया है। रवि बिश्नोई है रिजर्व में, क्योंकि उनको ओरिजिनली आपने रिजर्व में बनाया था तो आपने वहां पर दिया, लेकिन जब उनको इंजन गर्म करने का मौका दिया जा सकता था वहां पर आपने रवि बिश्नोई को नहीं खिलाया। तीसरा प्लेयर आपके पास दीपक चाहर था रिजर्व का, उसकी जो कमर में फिर से इंजरी हो गई तो उसकी जगह आपको रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ रहा है। और चौथा जो आपने मोहम्मद शमी को बनाया था कि रिजर्व में है ये प्लेयर, अब जब उसकी जरूरत पड़ी तब आप सोच रहे हो कि मोहम्मद शमी को भेजें या मोहम्मद सिराज को भेजें। तो भैया ताली तो बनती है, मतलब बीसीसीआई थिंक टैंक के लिए तालियां तो बनती हैं। थिंक टैंक नहीं है ये, मेरे ख्याल वो है क्या बोले, गंदा सा नाम बोले, टैंक तो बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब जो भी है भाई, हमारी तो समझ से बाहर है, लेकिन
जो मुद्दे की बात है वो ये है कि ये 3 प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। अब वो 15वां प्लेयर कौन होगा ये आप गैस कर सकते हो, हम भी गैस कर सकते हैं, बीसीसीआई पता नहीं गैस कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं दिक्कत पता है क्या है, हम और आप तो गैस कर सकते हैं फिर भी जस्टिफाइड है यार, बीसीसीआई वहां पे बैठ के गैस कर रहा है। हाँ, ये कौन सा लॉजिक हुआ? तो शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में कौन होना चाहिए जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी जा रहे हैं इसलिए हम इन 3 खिलाड़ियों के नाम आपको दे रहे हैं। जो भी हो आपका जवाब वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा जाते जाते एक चीज और, अपना हर्षल पटेल का क्या करना है? उनका रिप्लेसमेंट है कोई? वो तो मेन स्क्वाड में है कोई स्टैंड बाय में जो आ जाए उनके बदले? श्रेयस अय्यर यार मतलब हर्षल पटेल मतलब क्या रन ही तो खाने हैं, रन मशीन हो रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर को बुला लो, वही बॉलिंग डाल लेंगे, रन ही तो खाने हैं। और वो स्लोअर बॉल कौन करेगा? वो स्लोअर ही डालते हैं पूरी, तो श्रेयस अय्यर तो स्लो डालते उनका एक इंटरव्यू आया, वो कह रहे हैं कि स्लोअर बॉल में मैं ज्यादा तेज फेंकता हूँ, वो स्लोअर बॉल ज्यादा एफर्ट लगता है मेरे स्लोअर बॉल में। ठीक है, मतलब देखो हमें रन बचाने से मतलब है, आपको नहीं है शायद, मतलब मूविंग ऑन। खैर हर्षल पटेल के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि हम हर्षल पटेल के बारे में डिटेल में बात करें तो उस पर भी एक वीडियो बना के लाएंगे। बहरहाल ये वीडियो इस चीज के लिए था कि भाई 15वां मेंबर कौन है उस रॉयल रंबल में, वो 15वां मेंबर कौन है। अगर आप उसका नाम गेस कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर जाकर आप वो नाम लिख सकते हो। बाकी क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस लेकर हम आते रहेंगे, देखते रहिए अनकट।